के बहुत सारे रूल्स, वॉवल्स हो गए, लॉन्ग वॉवल्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, फिर इसी तरह आर्टिकल हो गए और बहुत सारी चीज़ें हो गई आप लोगों ने सीखी। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है जो भी लैंग्वेज के रूल्स में आती है। अगरचे आपकी उर्दू के कवायद व ज़वाबित हैं, अगरचे आपकी अंग्रेज़ी की ग्रामर है, तो इसी तरह अंग्रेज़ी ज़बान में स्पेलिंग रूल्स बहुत बड़ी अहमियत का किरदार अदा करते हैं। आपके स्टूडेंट्स जिनको आप पढ़ाते हैं वो आप लोगों से अगर एस या ई एस कहाँ लगना है, आई ई एस कहाँ लगना है, वी ई कहाँ लगना है, आई ई कहाँ लगना है, ई आई कहाँ लगना है, अगर आपने उनको ये रूल्स ना सिखाए तो वो बच्चे 100% आपसे जो कुछ ले गए वही सारी ज़िंदगी अपने साथ चलाते रहेंगे। आप लोग बच्चे को अगर रूल्स सिखा देते हैं जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो वो बच्चे सारी ज़िंदगी आपको दुआएं देंगे। वो मास्टर क्लास क्या प्रोफेशनल क्लास में भी आप लोगों को दुआएं देते फिरेंगे कि हाँ जी हमें टीचर ने बड़ी तवज्जो से पढ़ाया था। अब मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाने लगा हूँ, आपने उन बच्चों को इसी अंदाज में पढ़ाना है कि ये रूल्स कहाँ क्या यानी कि किरदार अदा करते हैं, कितना अहम है। अब देखें स्पेलिंग रूल्स में ई आई या आई ई रूल है, ई आई या आई ई रूल है, तो उसमें क्या कहते हैं, ऑलवेज पुट आई बिफोर ई बट नॉट आफ्टर सी। आप हमेशा आई को, ठीक है ना, ई से पहले लगाएं बट नॉट आफ्टर सी, लेकिन सी के बाद ना लगाएं, ठीक है ना। अब देखें फॉर एग्जांपल पीस है, ज़रा प्लीज़ मुतवज्जे हूँ, पीस एक वर्ड है, पी आई ई सी ई, ये आई ई, वो कह रहा है कि आई पहले लगाएं ई बाद में लगाएं। फिर इसी तरह वो कहता है बिलीव, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर बी ई एल ई आई वी ई लगा देते हैं, लेकिन बिलीव के स्पेलिंग होते हैं बी ई एल आई ई वी ई। आई के बाद ई लगाएंगे, आई के पहले ई नहीं लगाएंगे। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ई पहले लगता है आई बाद में लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यानी कि यही कुछ होता है। फिर ये चीफ है आई ई। फिर इसी तरह यानी कि एक्सेप्ट इन साइंस, सिवाय साइंस के, ठीक है ना, सॉरी, इसी तरह यानी कि देयर है, यानी कि ये आइदर है, ठीक है ना, आइदर में ई पहले आता है आई बाद में आता है, लेकिन वो जो पहले आपको बताए हैं वहाँ पर आई पहले आता है ई बाद में आता है, ठीक है, ये चीज़ का ख्याल करना है। फिर आ जाता है दी कंपाउंड वर्ड रूल। ये जो कंपाउंड वर्ड रूल होता है, कोई दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाने का असूल, वो क्या होता है, कंपाउंड वर्ड रूल, ठीक है ना। वो क्या है, कंपाउंड वर्ड्स आर व्हेन टू वर्ड्स कम टूगेदर। कंपाउंड वर्ड्स ऐसे होते हैं जब दो अल्फाज इकट्ठे लगते हैं, ठीक है ना। वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, नए लफ्ज़ बनाने के लिए जब दो लफ्ज़ इकट्ठे लगाए जाएं तो उसको कंपाउंड वर्ड रूल कहते हैं। यूज़ द फुल स्पेलिंग ऑफ बोथ वर्ड्स, दोनों अल्फाजों के स्पेलिंग यानी कि इकट्ठे बराबर लिखें। जैसे यानी कि अब देखें फॉग है, ये भी कंपाउंड वर्ड है फॉग, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है लेकिन उनको इकट्ठा किया गया है, ठीक है ना। अब देखें ब्रांच है, अब ब्रांच क्या है, किसको कहते हैं, यानी कि ब्रेक फास्ट और उसके बाद लंच से ब्रेकफास्ट के दरमियान जब आप कोई चीज़ खाएं उसको ब्रंच कहते हैं। क्या किया उसने, ब्रेकफास्ट को और लंच को दोनों को सेम नहीं रहने दिया, जैसे ये बता रहा है कि कंपाउंड वर्ड में सेम रहने दे, स्पेलिंग ना चेंज करें, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग कुछ उसके खाए, ब्रेकफास्ट के ये लगाया और ये अंच लगाया तो ये ब्रंच बन गया। ये और असूल है, ठीक है ना, ये और असूल है।
लेकिन यहाँ पर आपका ये असूल है। अब इसके बाद आ जाता है यानी कि टूगेदर, टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, यूज द फुल स्पेलिंग ऑफ बोथ वर्ड्स विदाउट पुटिंग अ डैश इन बिटवीन, उनके दरमियान बगैर डैश या हैफन लगाने के। कंपाउंड वर्ड रूल का मतलब ये है, पहले भी मैंने आपको समझाया है, कंपाउंड वर्ड रूल में दो वर्ड इकट्ठे मिलाएं और उनमें स्पेलिंग कोई मिस ना करें और दरमियान में कोई हैफन ना लगाएं, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि यानी कि अब देखें कप केक है, कप है और केक है, फिर ये क्या है यानी कि फायर है, प्लेस है, दोनों के दरमियान ना तो हैफन लगाया, दोनों के दरमियान ना ही यानी कि कोई स्पेलिंग मिस किया, तो ये आपका कंपाउंड वर्ड रूल है। अब देखें स्पेलिंग रूल्स में जो यानी कि तीसरा कानून है, अब ये एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, आई ई एस कहाँ लगता है, प्लीज बी अटेंटिव। ये जो यानी कि एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, आई ई एस कहाँ लगता है, ठीक है ना। ये देखें ई एस कहाँ लगता है, एस कहाँ लगता है। अब वो कहता है इफ़ यू वांट टू डिस्क्राइब अ क्वांटिटी, जब आप किसी चीज़ की मिकदार बयान करने जा रहे हैं, तादाद, ठीक है, दैट इज़ मोर देन वन, जो एक से ज़्यादा हो, वहाँ पर आप ऐड एस, वहाँ पर एस का इजाफा करेंगे। टू मोस्ट ऑफ नाउन्स, बहुत सारे इसमों में, बहुत सारे इसम ऐसे होते हैं जहाँ पर आप तादाद बताने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप एस का इजाफा कर देंगे तो वो क्या क्वांटिटी शो करेंगे, तादाद ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। उस तादाद में आप देखें फॉर एग्जांपल कैट है तो इसके साथ एस लगा देंगे, कैट्स, ठीक है, ये कैट्स बन जाएगा। फिर इसके बाद आप देखें ऐड ई एस, ई एस कहाँ इजाफा होता है, वो तो एस अकेला सिंगुलर लगता है, अब ई एस कहाँ लगेगा, इफ वर्ड्स एंड इन सी एच एस एच एक्स ज। अब देखें कोई ऐसे अल्फाज जिनका इख्तिताम सी एच पे हो, एस एच पे हो, एक्स पे हो, ज पे हो, तो उनके आखिर में क्या लगेगा, यानी कि वो कहता है ई एस लगेगा। अब देखें वो क्या कहता है, फॉर एग्जांपल डिश है तो इसके साथ ई एस लगेगा, डिशेज बन जाएगा, ठीक है। बेबी है, जब आखिर में वाई आ जाए तो वाई को जमा करने के लिए उड़ा देते हैं और आई ई एस का इजाफा कर देते हैं। ये देखें ये आई ई एस का इजाफा, जब भी, अब फ्लाई है, अब देखें ये फ्लाई है, अब ये सिंगुलर है, इसको हमने प्लूरल करना है तो एफ एल लगाकर वाई की जगह पर आई ई एस लगा देंगे। बच्चे को ये रूल बताएं, स्पेलिंग रूल, एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, आई ई एस कहाँ लगता है। ये रूल्स जब आप बताएंगे तो बच्चे को समझ आ जाएगा कि किस तरह यानी कि बच्चा जो है वो एस कहाँ पर लगाएगा, ई एस कहाँ लगाएगा, आई ई एस कहाँ लगाएगा। पूरी होती हैं बच्चे को बेसिक समझाने के लिए, सारी ज़िंदगी बच्चा इन्हीं रूल्स के ऊपर लैंग्वेज को राइट करता है, स्पीक करता है, एक्सप्रेस करता है। अब देखें स्पेलिंग रूल वी, अब देखें वी रूल कैसा है, व्हेन वर्ड्स एंड इन एफ, कोई भी लफ्ज़ आपका एफ के साथ ख़त्म हो, कौन से लेटर के साथ ख़त्म हो, एफ के साथ, तो वहाँ पर क्या करेंगे, टर्न देम इनटू प्लूरल बाय चेंजिंग दी एफ टू वी। आप क्या करेंगे, एफ को तब्दील कर देंगे वी में, जब आप उसका प्लूरल बनाएंगे, जमा बनाएंगे। तो आप देखें एडिंग एन ई एस, साथ आप ई एस का इजाफा भी कर देंगे आफ्टर इट, इसके बाद। फॉर एग्जांपल थीफ है तो ये क्या बन जाएगा, थीव्स, एफ उड़ जाएगा और वी ई एस आ जाएगा तो ये थीव्स बन जाएगा। अब इसी तरह और एग्जांपल दूं, ये क्या है, वाइफ है तो ये वाइव्स, ठीक है ना। तो इसी तरह लीफ है तो ये लीव्स बन जाएगा, एफ की जगह पर वी ई एस आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे को आप बताएं कि किस तरह आपने आई ई एस लगाना है, वी ई एस लगाना है और ई एस लगाना है, एस का इजाफा करना है। अब ज़रा प्लीज़ इधर मुतवज्जे हूँ, ये बच्चे को आप पिक्चर के ज़रिए भी बता सकते हैं। देखें वो क्या कहता है,
इफ़ अ वर्ड एंड्स इन ओ, कोई भी लफ्ज़ अगर उसका इख्तिताम ओ के साथ हो, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, ऐड ES फॉर प्लूरल, यानी कि उसमें आप क्या ES का इजाफा कर देंगे, यानी कि 1 हीरो 3 हीरोज़। ओ के जब भी कोई वर्ड उसके आखिर में ओ आ जाए तो उसके साथ प्लूरल करने के लिए ES का इजाफा कर देंगे, 1 हीरोज़ बन जाएगा। इसी तरह यानी कि इफ़ अ वर्ड एंड्स इन S, अगर कोई लफ्ज़ S के साथ इख्तिताम पजीर हो तो वहाँ पर क्या करेंगे, ES का इजाफा कर देंगे। अब देखें बस है अंग्रेज़ी का लफ्ज़, 1 बस, तो वहाँ पर 4 बसेस कर देंगे। अगर कोई वर्ड उसके आखिर में S आ रहा है और वो सिंगुलर है, उसको हमने प्लूरल शो करने के लिए आखिर में ES लगाना है, अकेला S नहीं लगाना। फिर इसी तरह देखें SH है, इफ़ अ वर्ड एंड्स इन SH, अगर कोई भी लफ्ज़ SH के साथ इख्तिताम पजीर होता है तो SH के साथ इख्तिताम पजीर होता है तो उसमें आपने क्या करना है, ES का इजाफा करना है फॉर प्लूरल, प्लूरल के तौर पर ES का इजाफा करेंगे। अब आप देखें कि 1 यानी कि ब्रश है तो 3 ब्रशेज़ आ जाएगा, 1 ब्रश 3 ब्रशेज़। आप देखें SH के आखिर में आप क्या करेंगे, ES का इजाफा करेंगे, शाबाश, वेल डन। अब देखें इफ़ ए वर्ड एंड्स इन CH, अगर कोई लफ्ज़ CH के साथ इख्तिताम पजीर हो, SH के बाद CH के साथ, तो आप क्या करेंगे, यानी कि ऐड ES, वहाँ पर ES का इजाफा करेंगे, 1 यानी कि ब्रांच, अब 5 ब्रांचेज आ जाएगा, यानी कि ES का इजाफा कर दिया आपने। तो इस तरह आपने ये रूल्स याद करने और बच्चे को इसकी बार बार प्रैक्टिस करानी है। ये वो रूल्स हैं जब आपने बच्चे को सिखा दिए वो बच्चा कभी भी नाकाम नहीं होगा। वरना हम लोग भी मिस्टेक्स कर जाते हैं लिखते वक्त, जब हम कर जाते हैं तो बच्चे को क्या डिक्टेट करेंगे, बच्चे को किस तरह इस गलती से हम आगाह करेंगे। अब आप देखें कि पोजेसिव रूल्स क्या होते हैं। पोजेसिव, ये भी एक किसी चीज़ की पोजेशन शो करने के लिए, मलकियत शो करने के लिए। आप देखें कोई भी जानदार हो, प्लीज़ बी अटेंटिव, कोई भी जानदार हो उसकी मलकियत ज़ाहिर करने के लिए आप लोगों ने अपॉस्ट्रॉफी S लगाना होता है, वो पोजेशन शो करता है, मलकियत शो करता है। आप देखें पोजेसिव रूल में क्या है, एन अपॉस्ट्रॉफी। अब देखें ये अपॉस्ट्रॉफी है और आखिर में S है, सुने वो क्या बताता है, वो कहता है ऐड एन अपॉस्ट्रॉफी टू शो समथिंग बिलोंग्स टू समवन। अपॉस्ट्रॉफी का इजाफा करें किसी भी लफ्ज़ के साथ और आप ज़ाहिर करें कि ये किसी चीज़ की मलकियत है। अब देखें फॉर एग्जांपल बेयर है तो बेयर रीच अकेला है, इसके साथ उल्टा कामा लगाकर आपने S लगा दिया तो ये पता है क्या बन गया, ये बेयर्स रीच का बन गया, रीच का। या फिर अली है तो अली के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया ये और S लगा दिया तो ये आपका क्या बन जाएगा, अली का। ठीक है, मलकियत के लिए आफ नहीं लगता, आफ बेजान के साथ लगता है, ये जानदार की मलकियत ज़ाहिर करने के लिए, पोजेशन शो करने के लिए अपॉस्ट्रॉफी S लगता है। अब देखें इसके बाद वो कहता है इफ़ वर्ड्स ऑलरेडी एंड इन S, इंपॉर्टेंट बात आ गई, अगर कोई भी लफ्ज़ वो इख्तिताम पजीर होता है S के साथ तो उसके साथ आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी S लगाएंगे, अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे, आगे S का इजाफा नहीं कराएंगे क्योंकि S पहले लगा हुआ है। अगर S के अलावा कोई भी हो तो अपॉस्ट्रॉफी लगा के S लगा दें। अब देखें कि इसमें वो शो करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये किटन्स हैं, जमा हैं, बिल्ली के बच्चे। अब आपने यहाँ उसकी मलकियत शो करने के लिए अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया, S नहीं लगाया क्योंकि S पहले लगा हुआ है। अब देखें ये है नवीस नाम है, अब ये आखिर में S आया हुआ है, नवीस का कलम, ये पेन है,
ठीक है। अब एपोस्ट्रॉफी तो लगाएंगे, आगे एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसमें आपने मलकियत ज़हर करनी है, तो एस लगा हुआ है, एपोस्ट्रॉफी तो लगा देंगे, एस नहीं लगाएंगे, वो बन जाएगा नवीस, नवीस, गलत है वो। अगर यहाँ पर, अब एक बात और बताऊं, अब यहाँ पर आ गया नवीद, ये देखें, अब यहाँ पर आ गया नवीद, तो इसका क्या करेंगे? एपोस्ट्रॉफी लगा के आगे एस लगा देंगे। क्यों? ये एस के अलावा कोई भी स्पेलिंग आएगा तो उसके साथ एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाएंगे, अगर एस आ गया तो वहाँ पर नहीं लगाएंगे। ये आपको एस का असूल बताया है। स्टूडेंट्स है तो उसके साथ स्टूडेंट्स के साथ आखिर में एस है, तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लग गया, तो वो एपोस्ट्रॉफी लगा, आगे एस नहीं लगा। अब देखें वही चीज़ें आ गई। अब इफ़ अ वर्ड एंड्स इन एस, अगर कोई भी लफ्ज़ एस के साथ इख्तिताम पजीर होता है, वहाँ क्या करेंगे? ऐड ई एस फॉर प्लूरल, मजमूए के लिए ई एस का इजाफा करेंगे। अब क्या है उसमें? यानी कि वन ड्रेस है, तो जब टू और मोर देन टू ड्रेसेस हो जाएगा, वहाँ पर एस के साथ क्या इजाफा करेंगे? ई एस का इजाफा करेंगे। ये देखें, ये आया हुआ है कलरफुल। एड ई एस टू नाउन्स दैट एंड इन सी एच आर एस एच, कोई भी नाउन जो सी एच या एस एच के साथ इख्तिताम पजीर होगा तो वहाँ पर आपने किस चीज़ का इजाफा करना है? ई एस का इजाफा करना है। शाबाश, वेल डन। अब देखें ब्रांच है तो ब्रांचेज आ जाएगा। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, एस एच के साथ एस लगा देते हैं, एस नहीं लगाते। इसी तरह यानी कि ब्रोश है तो ब्रोशेज हो जाएगा। अब देखें इफ़ अ वर्ड एंड्स इन ज, कोई भी लफ्ज़ अगर वो जेड के साथ इख्तिताम पाता है, ख़त्म होता है, आखिरी लेटर जेड आता है, तो वहाँ पर ऐड ई एस फॉर प्लूरल्स, मजमूए के लिए ई एस का इजाफा करें, मजमूए के लिए ई एस का इजाफा करें। अब देखें वन बज़ है, टू बजेज है, ई एस का इजाफा होगा, वन बज़ टू बजेज। अब देखें ऐड ई एस टू नाउन्स, नाउन का अगर इजाफा करना है तो उसमें क्या करेंगे? ऐड ई एस टू नाउन्स दैट एंड इन एक्स, कोई भी नाउन जो एक्स के साथ इख्तिताम पजीर हो तो उसके साथ आपने क्या करना है? शाबाश, क्या लगाना है? ई एक्स। अब ये ऑक्स है तो इसका मजमूआ क्या होगा? ऑक्सिस, ऑक्सिस। अब देखें ऐड एस टू मोस्ट नाउन्स टू मेक देम प्लूरल, प्लूरल बनाने के लिए आपने क्या करना है? एस का इजाफा करना है। कहाँ पर? अब ये इनके ये कुरियान है तो ये कुरियान्स बन जाएगा, यानी कि एस का इजाफा करेंगे जहाँ पर सिर्फ एस का इजाफा हो, ठीक है। तो वो क्या करता है? कोई भी नाउन जो है ना, यानी कि ऐड एस टू मोस्ट नाउन्स टू मेक देम प्लूरल। अब देखें इसके बाद क्या है? प्लूरल नाउन्स रूल, यानी कि अब प्लूरल का रूल कौन सा है? पहले तो हम सिंगुलर का प्लूरल बना रहे थे तो वहाँ पर क्या था, अब प्लूरल का रूल क्या है? वो कहता है एंड्स इन एफ, अगर कोई चीज़ एफ पर इख्तिताम पजीर हो या एफ ई पर, चेंज द एफ आर एफ ई टू वी एंड ई एस। पहले जो आपको पढ़ाया है, अगर आपका कोई भी वर्ड एफ या एफ ई के साथ इख्तिताम पजीर हो तो वहाँ पर वी ई एस लगा देंगे। अब देखें प्लूरल नाउन रूल, ये मोस्ट नाउन्स ऐड एस, बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जहाँ पर एस का इजाफा होता है, ई एस का नहीं होता। कार है तो उसके साथ कार्स लग जाएगा। इर्रेगुलर प्लूरल्स, रेगुलर और इर्रेगुलर। अब इर्रेगुलर प्लूरल क्या हैं? सम नाउन्स चेंज स्पेलिंग एंड सम स्टे द सेम, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जहाँ स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते, चेंज नहीं होते। अब वो देखें चाइल्ड है तो चिल्ड्रन बन जाता है, फिश है तो फिश रहता है। बहुत सारे लोग फिश की जमा फिशेज कर देते हैं, गलत है, और ग्रामर की मिस्टेक करते हैं। एनटीएस के टेस्ट में जाते हैं, वहाँ पर इस तरह की मिस्टेक्स कराते हैं, फिर कहते हैं मेरा पेपर तो अच्छा हो गया था। वो अल्लाह के बंदे, रूल है कि फ़िश के साथ ऐसे ही इसके इजाफा किया जाए,
कुछ यानी कि प्लूरल हैं या सिंगुलर हैं उनके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता, वो यानी कि सेम रहते हैं। अब यानी कि ये क्या है, फॉलो द स्पेलिंग रूल्स एंड यानी कि चेंज दी सिंगुलर इनटू प्लूरल। अब ये वो फार्मूले हैं, एफ है तो वी एस आ जाएगा, फॉक्स है तो फॉक्सेस आ जाएगा, चेयर है तो चेयर्स बन जाएगा, क्लास है तो क्लासेस बन जाएगा। अब देखें हम खुद कर लेते हैं, ये लीव्स है, बच्चे से ये प्रैक्टिस करवाएं, एफ की जगह पर वी एस होगा, प्लीज़ बी अटेंटिव। अब इसके बाद एक्स आखिर में आ जाए, वहाँ ई एक्स आता है, फॉक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चेयर है तो यहाँ एस लगेगा, क्लास है तो ई एस लगेगा, सॉरी ग्लासेस है, आखिर में एस आ जाए, बस ये देखना है। फिर इसके बाद लंच है तो यहाँ क्या आएगा, ये गौर करना है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं होता, अब गौर करना है, ठीक है। जैसे फिश का ई एस नहीं लग सकता, लंच का लग सकता है, ज़रा गौर करना है आपने, हाँ ये ख्याल करना है। फिर इसके बाद आप देखें वाइफ है तो वाइफ्स बन जाएगा, एफ की जगह पे आगे वी ई एस लगा देंगे। तो ये है आपके लिए स्पेलिंग्स का रूल्स, तो इसको आप बच्चों पर अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तब जाकर आप बेहतरीन तरीके से बच्चे के दिमाग में स्पेलिंग रूल्स बिठा सकेंगे। नहीं सिखाया ये चीज़ें बच्चे कभी नहीं सीखेंगे।